नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ रागिनी विश्वकर्मा है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गोरखपुर के तरकुलही माता के मंदिर से उठकर आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। कुछ समय पहले हनी सिंह के साथ इनका एक गाना आया हुआ था, बड़ा चर्चा उस गाने का हुआ और लोग ये भी कह रहे थे कि हनी सिंह को जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं सुनते थे, रागिनी विश्वकर्मा की वजह से उस गाने को ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्यार मिला। और ये कहीं ना कहीं सच बात है, क्योंकि हनी सिंह के गाने को गांव के लोग थोड़ा सा कम सुनते हैं, क्योंकि उनके गाने थोड़ा सा अलग लेवल के होते हैं। गांव के लोगों को भोजपुरी अब पसंद है, अवधी पसंद है, या फिर हिंदी गाने भी पसंद है। लेकिन थोड़ा से उनके गाने को हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं पसंद करते, करते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं करते। लेकिन रागिनी विश्वकर्मा का ये उस गाने में एक लाइन ही उस गाने को कहीं ना कहीं एक और बड़ा मुकाम दिया और फिर से वो चीजें दोहराई गई है। रागिनी विश्वकर्मा ने फिर से एक गाना हनी सिंह के साथ इनका एक गाना आया हुआ है। वो अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ है, वो गाना अभी वीडियो नहीं बना है। तो हम चाहेंगे रागिनी जी सबसे पहले उस लाइन को हमारे दर्शकों को आप सुनाइए, उसके बाद फिर हम बातचीत आगे करेंगे। चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, पीछे से देखली अम्मा हो। चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, पीछे से देखली अम्मा हो। रागिनी जी, आपका बस इतनी इतनी ही लाइन है इस पूरे गाने में, उनके गाने में। हाँ, गाने का राइटर कौन है? अर्जुन अजनबी जी। अच्छा, इसके पहले का जो गाना था वो वही थे। वही थे। हाँ। अच्छा, तो ये इस गाने की तैयारी पहले से थी या फिर अभी जल्द में ही सब कुछ हो गया? उसी टाइम का। तो ये पता था आपको? नहीं, देखिए, विनोद सर जी आए, हंसी मजाक में निकलवाए, गाना निकला। उसके बाद यहाँ से जब गए तो कॉल किया, पता नहीं है आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर जो आ गए तो तुम्हारा अच्छा है, नहीं आएगा तो तुम्हारा नसीब। मैं बोली ठीक है, माता रानी है ही है। अब इतना मेहनत की हूँ तो रंग तो लेबे करेगा, बाकी इतना जल्दी लाएगा नहीं पता था, सच बताऊं। अच्छा, पहले गाने का भी जब जिक्र हो रहा था इंटरव्यू के दौरान, आप ये बता रही थी, मुझे वो भी नहीं पता था मुझे नहीं पता कि था। गाना मेरा हनी सिंह के साथ मेरा गाना होगा, वो उतनी ही लाइन मेरा हनी सिंह के साथ हाँ। होगा। ये पहले से भी आपको नहीं पता था? नहीं अच्छा, पता ये था। आपकी टीम को पता होता है या सिर्फ आपको नहीं पता होता है कि क्या होता है इसमें? मुझे नहीं बताया जाता है। अभी तो मैं बहुत सारा अपने कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा गाना गा रही थी, और आप लोगों ने सुना भी होगा रागनी म्यूजिक से, अनुराग म्यूजिक चैनल से। तो हम लोग अभी अपने ही में व्यस्त हैं। आजकल लोग अपने ही में व्यस्त हैं कि क्या क्या अच्छा दे दूं पब्लिक के बीच में। रागिनी जी, भोजपुरी में तमाम सिंगरों के साथ, बड़े बड़े सिंगरों के साथ आपका गाना आया, मार्केट में बजा भी, लेकिन ये हनी सिंह जो है ये अलग लेवल के हैं, बॉलीवुड के सिंगर हैं और ये माना जाता है कि वो भोजपुरी को भी पसंद करते हैं। तो शायद या तो फिर इस वजह से वो इन चीजों को लाना चाह रहे हैं अपने गाने में। हनी सिंह से बातचीत भी आपकी कभी हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई है। हनी सिंह वहां है, आप यहाँ है, गाना आपका यहीं से चला जाता है, बस यही हो जाता है। तो कभी आपने कोशिश किया कि बातचीत हो जाए? गाना जिनके साथ हमारा आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनके साथ आपका गाना आ रहा है, उसके बाद फिर बातचीत की कोशिश कभी किसी के जरिए या ऐसा? नहीं, अभी तो नहीं। अभी फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि बातचीत हो, और चाहूंगी कि सामने से मिलूं। उन्होंने जो मेरे लिए किया है मेरा सौभाग्य है, और बहुत खुशी भी हो रही है। तो सोच रही हूँ कि सामने से भी एक बार देख लूं। गाने में तो देख ही लिए, इतना बड़े बड़े लेवल पे लाए हैं और मेरा सौभाग्य है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनसे एक बार मुलाकात भी हो जाए और आमने सामने देख भी ले। कभी सामने से आप देखी भी नहीं? अरे यार, हम गाँव में बम्बई रहते हैं, हम बनारस छोटे मोटे गांव से लड़की आके, हम बम्बई थोड़े ना। तो और लोग मुंबई दुबई कौन रहते सा हैं, दूसरे देश में है? मुंबई वो दुबई रहते हैं। ठीक है, दुबई और बम्बई जब काम पड़ता है उनका तो बम्बई में आते हैं, तभी कब वीडियो के माध्यम से देखा जाता है, नहीं तो उनका प्रॉपर रहना है दुबई में। तो कैसे मिलना हो जाएगा? हम कहाँ बाबा विश्वनाथ के नगर में, तरकुलहा माता के मंदिर में, और कहाँ मिल जाएंगे चाहे बम्बई। आप कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो जब बम्बई में जाके हनी जी के साथ में। रागिनी, हम लोग वहाँ जब आप वहाँ मंदिर में आप
हारमोनियम बजाकर, ढोलक बजाकर आप गाती थी, उस दौरान भी हम लोग इंटरव्यू आपका किए थे। हाँ। तब से और अब की अगर समय की तुलना किया जाए तो क्या आप महसूस करती हैं? तब क्या ये सब समझ पाई थी कि ऐसा कुछ ज़िंदगी में बदलाव होगा हमारे कि हम हनी सिंह जैसे सिंगर के साथ हमें गाने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मैं उतना बड़े लेवल पे जाऊंगी भी और भोजपुरी गाऊंगी। उसके बाद में फिर दूसरा भी मेरा भोजपुरी आ रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं नहीं सोची थी, बाकी होता है, जो ना सोचो वो हो जाए तो और अच्छी बात है, और जो सोचो वो ना हो तो बात अलग है। अच्छा, ये इन सब जहाँ तक आप पहुँची हैं जिस मुकाम पर, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसे आप देती हैं? किसकी मुझे सबसे बड़ा योगदान मुझे रहा? जानना कि आप अपनी काबिलियत को या अपनी हुनर को देती हैं या फिर इसके पीछे भी आपका किसका सबसे ज़्यादा सहयोग है कि आप यहाँ तक कौन पहुँची? है मैं नहीं जानती तो नहीं तो बताइए ना, आप ऐसा तो है नहीं। देखिए, वहां से उठकर आना, बनारस जैसे शहर में रहना और उसके बाद फिर ऐसे लोगों के साथ गाने का मौका मिलना, तो कुछ तो लिंक रहा होगा। आपको पता नहीं चलता कि मेरा गाना आने वाला है, तो कोई तो है पीछे जो नहीं ये सब कुछ कर रहा है। तो आप नहीं जान रहे हो, बार बार नहीं, उसी नहीं, चीज को क्यों मुझे नहीं पूछते पता, हैं? मुझे नहीं पता। अनुराग एंटरटेनमेंट को आप नहीं आप जानते? बताइए, हमसे काहे कह रही है? आप अरे बताइए। तो आप 1000 बार नहीं, इंटरव्यू नहीं, लिया नहीं, याद हजार है। बार देखिए, 1000 बार में मेरा ऐसा सवाल ये कभी हुआ होगा, बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन हनी सिंह के गाने के बाद ये नहीं हुआ है। मेरा सवाल ये नहीं हुआ। उसके पहले जो आपने मुकाम हासिल किया था वो अलग लेवल का था, लेकिन हनी सिंह के साथ गाना गाना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। नहीं दोस्तों, फनी मतलब मैं हंसे मजाक की हूँ। अनुराग एंटरटेनमेंट को आप लोग जानते ही हो, सामने बैठे हैं, देख के मेरा खून जल रहा है। सच बताऊं तो मेरा चेहरा उतर गया है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं तो ठीक है, बात अलग है, बाकी उनका देन है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मैं उस चीज को कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, बाकी वो कुछ चीजें होते हैं तो अब मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ तक है चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी आपने आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मेरा कुछ मेहनत भी है। क्या हम मेहनत नहीं करेंगे तो कोई लाएगा नहीं? बिल्कुल मैं आप मेहनत कर आपके रही हूँ अंदर तभी तो कोई हुनर है, मेरे आपके पीछे अंदर है। टैलेंट है, आपको मौका मिला। बस ये होता है ना कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हुनर होता है, लेकिन वो रोड पर ही नजर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गाते हैं, ट्रेन में गाते हैं, बढ़िया बुरा गाते हैं, नहीं लेकिन वो मानेगा, वहीं रहते ठीक है, हैं। बुरा नहीं मानेगा दोस्तों, रोडी पे मैं ठीक थी, ये झमेर से तो मैं बहुत दूर थी, क्यों ठीक क्यों थी। यहाँ क्यों आपको समस्या लग बहुत रहा है? प्रेशर है भैया, आप नहीं काम का समझते। प्रेशर नहीं तो वो काम आप को देखिए, लेकर वो बहुत आपके साथ प्रेशर हो रहा है, है तो वो आप इस चीज को बता तो सकते हैं वही कि आखिर चीज काम तो का मैं नहीं प्रेशर या बताना चाहती। मेरा पर्सनल भी जीवन है, मैं ज्यादातर शेयर नहीं करती हूँ और ज्यादातर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहती। तो आप लोग उतना ही पूछे मैं जितना बता कंट्रोवर्सी सकती। जैसा ये कोई सवाल नहीं था। हालांकि ये आपकी मानसिकता, अगर आप ये समझ रही हैं तो ये आपकी सोच है। पहले गाने की जो लाइनें थी उस पर भी खूब चर्चा हुई थी, बहुत सारे सवाल हुए कि अभी ये तो नहीं है ना। नहीं नहीं तो फिर मैं दूसरे गाने पर आ रहा हूँ कि वो जो दूसरे गाने की लाइन है उस लाइन में भी कुछ इस तरीके की चीजें हैं। तो अगर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत बात नहीं, लोग अगर इस चीज का भी जिक्र करेंगे हाँ, कि रागिनी जी इस हाँ, गाने में भी उसी तरीके की चीजें, तो हाँ। उनको आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, मैं तो कुछ जवाब नहीं देना चाहती हूँ, बाकी जवाब आप सभी के सामने एकदम ओपन है। ये तो है नहीं कि दो मीनिंग है, जो भी है सामने है ना। आप भी सुने, आपको लगा, पीछे से देख ली अम्मा हो गारिये धुन है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी माइंड में ले जाइए, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ भी, बस आप लोग एंजॉय करिए, मेरा यही कहना है। और जैसे आप लोगों ने मेनिया को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसे ही आप लोग चिलगम को भी दीजिए। सच बताऊं तो अब मेरा सौभाग्य है कि मैं हनी जी के साथ में मौका मुझे मिला और अनुराग एंटरटेनमेंट के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कुछ मेरा भी मेहनत है, और जो मेहनत व्यक्ति करेगा नहीं वो कोई आगे। अभी मैं 1 महीना बैठ जाऊं तो ये अनुराग एंटरटेनमेंट के मालिक मुझे पूछेंगे नहीं, मेरे रिलेशन वाले आ जाते हैं तो मेरा हाई भाव खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता मैं कहाँ से हूँ क्या नहीं हूँ। तो बात अलग है, और उस टॉपिक पे बात मत करिए आप लोग। चलिए चलिए मेरे से जो भी गलती हुआ होगा मैं क्षमा चाहती हूँ। लोग कहेंगे अब रागिनी का देखो अलग अलग रूप आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नहीं समझेंगे वही बोलेंगे और गाली देंगे, तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है लोगों की तो गालियों ये से। इन चीजों का सामना तो हो सकता है शायद आपको करना पड़ता हो कि पहले जो रागिनी थी अब रागिनी बदल चुकी है।
नहीं, हाँ मेरे जो लोग हैं, अब देख ये बताइए, आप काम में प्रेशर है क्या नहीं है, अब उसी में आप हंसी मजाक करो, उसी में कुछ भी कर दो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमारे जितने रिलेशन के लोग हैं और अगल बगल जिनके साथ में काम करती थी मिलजुल के, वो लोग बोलते हैं कि तुम बदल चुकी हो, तो ये है तो वो है, बदलना पड़ता है भाई, काम ऐसा है तो क्या करे आदमी। ये चीजें होती हैं कभी कभी जब इंसान किसी तरक्की के रास्ते पर चलता है तो व्यस्तता भी बढ़ जाती है अपने काम को लेकर, और काम के साथ साथ अपना निजी जीवन भी होता है, अपने आप को भी समय देना पड़ता है। तो कभी कभी अपने आप को जब समय वो व्यक्ति देने लगता है तो सामने वाले को ये लगता है कि काम के बाद ही अपने आप को समय दे रहे हैं, मुझे वो मेरे साथ वो पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आम लोगों की भी बात है, क्योंकि राजनीति से जब आम लोग भी मिलते होंगे तो शायद उनको भी लगता होगा, क्योंकि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं। रागनी वो उन चीज़ों का चर्चा तो हो ही गया, और साथ में अब जब इस मौके पर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो नवरात्रि का ये अवसर है, तो भाई आप गायिका हैं और आपका काम है गाना, तो हम चाहेंगे कि कोई देवी भजन देवी गीत होना चाहिए। मेरा अभी एक गाना आया है, मोर सैया हेराई गईले मेला में, आई रहनी दर्शन करे माई के दुआरी, माई के दुआरी हो माई के दुआरी। तो पूरा मतलब मैं अभी नहीं पूरा सीखी हूँ। अच्छा, ये गाना आपका हाँ, मार्केट में आया है, कब ये लॉन्च हुआ है ये गाना आपका? कल परसों हुआ है। अनुराग म्यूजिक करके चैनल है, तो उस पर आप लोग जाइए, और चंदा दीदी उसमें पूरा लीड की हैं, और एकदम पिक्चर जैसा शूट हुआ है। आप लोग को खूब आनंद आएगा, मजा आएगा गाने में। और मोर सैया हेराई गईले मेला में, अरे मेला में हो, अरे मेला में हो, अरे मेला में, मोर पगला हेराई गईले मेला में। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, गाने का नाम है मोरा पगला हेरा गईले मेला में। तो बहुत अच्छा गाना आया हुआ है। हमें अपना वो देवी गीत सुना दूंगी आपको, जो मैं पहले गाई थी, तरकुलहा बिल्कुल, मावला। हम चाहेंगे कि इस गाने को भी मुझे आप लोग पता नहीं क्या है, इस गाने को भी आप लोग सर्च करिएगा, क्योंकि ये नवरात्रि का अवसर है, और उसी उम्मीद से समय के अनुसार जो गायक होते हैं, लोग गायक होते हैं, वो समय अनुसार त्योहारों के अनुसार अपने गाने लाते रहते हैं। तो भाई नवरात्रि का अवसर, इस गाने को सर्च करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। रागनी जी, कोई आपके पुराने गाने हो या कोई भी गाना हो नवरात्रि मैं पहली नंबर क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी 4 गाना लेके आई हूँ देवी गीत। बाकी अभी मैं म्यूजिक पे गा रही हूँ ना, पहले था कि मैं सीख सीख के गाती थी, अभी थोड़ा सा मेरे में भी कमी आ गया है कि अब मैं सीखती नहीं हूँ। चली जाती हूँ स्टूडियो में, आप बताते रहते हैं, मैं उधर से काउंटिंग कर लेती हूँ, तो याद नहीं हो पाता है। नहीं तो पहले था हारमोनिया पे रिहर्सल करके उसको बढ़िया से गा के, तब वो याद रहती थी गाने मुझे। अभी थोड़ा सा ऐसा नहीं है, अभी एक गाना 2 गाना नहीं है, बहुत सारा गाना गाती रहती हूँ, तो कोई गाना समझ होना ही नहीं चाहिए। आता। तो आइए गाना में जो पता नहीं कहाँ है, बहुत सारा देवी गीत में गाई हूँ अभी तक का, मैं कोई भी गाना भूल सकती हूँ, बाकी पहला देवी गीत में नहीं भूल सकती हूँ कभी भी। वो मैं पूरा सुनाऊंगी आप सभी को। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है उस गाने को। यही तरह कुलावे में माई तो हर वास बाटे, यही से नाम तो हर दुनिया में खास बाटे, कितना ले तो हर गुना गाइए तर कुलही माई, कितना ले तो हर गुनवा गाइए तर कुलही माई। बाबू बंधु सिंह के कैलू उधार हो, कमी ना कैलू दिहलू ममता दुलार हो, तोहरा के कैसे मनाई ए तर कुलही माई, कितना ले तो हर गुनवा गाई ए तर कुलही माई। असही कृपा देवा कर शर्मा बनवले रहिहा, सेवा में भगतन के अपने लगवले रहिहा, करी रागिनिया सेवा काई तर कुलही माई, केतना ले तो हर गुनवा गाई तर कुलही माई। ये गाना आपका कितने समय पहले रिलीज हुआ था? 2-3 साल पहले। बनारस में जब आप आई थी, हाँ, शुरुआत में ही हाँ, ये गाना। शुरुआती का है मेरा गाना, फर्स्ट देवी गीत मेरा यही।
अच्छा। फर्स्ट, एकदम फर्स्ट वाला यही देवी गीत है। सबसे ज्यादा बजने वाला आपका कौन सा देवी गीत है? यही। यही। हाँ, तरकुलहा माता मंदिर के पास जाएंगे, कोई भी डीजे वाला आता है, जब तक ये गाना वहां पे बजता नहीं है तब तक उन लोग का मनता पूरा नहीं होता। मैं जब से गाई हूँ, मैं जाती हूँ तो मुझे सब जितने भी मेले में दुकान वाले हैं सब बताते हैं, का हो रागनी ऐसा का तू गा देले हो। कोई भी डीजे वाला आता है तो तुम्हारी गाना बिना बजौले मंदिर तक नहीं जाते हैं लोग। तो मेरा सौभाग्य है कि माता रानी का मैं फर्स्ट गाना गाई थे, वो गाना बजता ही बजता है। एक और भी बजता है, कौन सा वो भी होना चाहिए? आइल बानी दूर से चल के डगरिया तरकुलहे माई हो, ए तरकुलहे माई हो, आपन फेर दा नजरिया तरकुलहे माई हो, आपन फेर दा नजरिया तरकुलहे माई हो। क्या बात है। रागनी जी, आपको लोग हर गानों के लिए पसंद करते हैं, जो भी आपके गाने हो, भोजपुरी है या फिर हिंदी भी गाने आप गाती हैं, गजल बगैर म्यूजिक के जब आप गाती हैं वो उसमें भी मजा आता है लोगों को, क्योंकि आपकी आवाज ही ऐसी है। और इस चेहरे को देखने के बाद ही, ये चेहरा जब मुझे लगता है कि जब भी ये चेहरा गाता है, चाहे वो सैड सॉन्ग ही क्यों ना हो, लेकिन इस चेहरे पर मुस्कुराहट होती है इसको भी देखकर लोग पसंद करते हैं। क्या मानती हैं आप इस बात को? हाँ, मैं मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ कि दुनिया में तो बहुत ही लोगों के पास गम है, सबके पास गम ही गम है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सैड सॉन्ग में भी मैं हंस के गाऊं कि लोगों को अच्छा भी लगे। कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं कि क्या करती रहती है, सैड सॉन्ग में भी हंसती है, हर एक चीज में हंसती है। तो देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे से अगर मेरे से मेरी हंसी से कोई हंस रहा है और कोई गाली दे रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो सबकी अपनी 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 मानसिकता है। अपनी सबका सोच है। बाकी मुझे यहाँ तक लगता है कि दुनिया में तो सभी लोग गम दे रहे हैं, हम भी दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे हैं। हम गाना गा के दे रहे हैं, बाकी हम मुस्कुरा दे रहे हैं कोई गम भरा ही गीत होना चाहिए। कोई भी ना, गजल गा दो। गजल पर हम आ रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई गम वाला, बेवफाई वाला कोई गीत हो। वही गजल में बेवफाई गा रही हूँ। मैं यूं तड़प के जीती हूँ, तुम बस गए शहर, मैं यूं तड़प के जीती हूँ, मैं यूं तड़प के जीती हूँ, तुम बस गए शहर, मैं यूं तड़प के जीती हूँ, तुम बस गए शहर, इतने दिनों पे आए हो, कितने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर, इतने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर, इतने दिनों पे आए हो, तुम बिन तो कैसे दिन कटे, कटती है कैसे रातें, क्या क्या ख्याल आते हैं, करनी है सारी बातें, करनी है सारी बातें, आंखें तरस के रह गई, आंखें तरस के रह गई, देखूं मैं एक नजर, इतने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर, इतने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर। रागिनी, सबसे ज्यादा मजा किस गाने में आता है? हिंदी में, गजल में, भोजपुरी में? अपना आप सेल्फ एक्सपीरियंस बताइए, किस में ज्यादा मजा आता है गाने में? गजल गजल गाना, हाँ हाँ। सबसे ज्यादा गजल। पहले मैं हम लोग गाते थे, पहले जो मेरी मम्मी उम्मी गाती थे दो तीन गाना, तो वो तो मेरा फेवरेट ही था, अच्छा लगता था गजल। बाकी उसके बाद जब मैं आई तो साल भर तक तो मैं भोजपुरी गाई और लोकगीत गाई, मतलब हर मिक्स करके गाई। उसके बाद तो धर्म गुरु जी ने गाना गजल में शायद तो उतना नहीं, मतलब थोड़ा सा कमी में, न ज्यादा गजल लग रहा था न ज्यादा भोजपुरी, सदाबहार जैसा था। तो उन्होंने लिखा, उसके बाद से वो गाना भी चला। एक व्यक्ति ने पहला गजल लिखा था,
दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, उसी धुन पे लिखा था। तो वो गाई तो पब्लिक म्यूजिक पे गाई। याद है वो गाना नहीं आपको? याद कुछ भी? नहीं। अच्छा, आपने जिक्र किया इस दौरान की मम्मी गाती थी हमारी, हाँ तो मम्मी भी गजल गाती हाँ, थी, फिर आपको भी वहीं से गजल वो लोग पसंद आई? पुराने पुराने गजल गाते थे। मेरा हमेशा ट्रेंडिंग रहता है अच्छा, इंस्टाग्राम में, मम्मी क्योंकि वाला कोई गाना हो, हाँ वही वो मम्मी सुनाइए वाला। थोड़ा सा कोई गजल। मेरे दर्द दिल की, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो वफा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, अभी ना समझ हो तुम जिसे तोड़ दोगे, अभी ना समझ हो तुम जिसे तोड़ दोगे, अभी लेकर दिल तुम, अभी लेकर दिल तुम मेरा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे। क्या बात है, यही चीजें लोग पसंद करते हैं। मैंने कहा कि बगैर म्यूजिक के भी अगर रागनी गजल गाएगी तो लोग उसकी भी तारीफ करते हैं कि वाह क्या बात है। रागनी, मम्मी पापा कहाँ हैं? अभी घर हैं? अभी आते हैं कभी यहाँ मिलने मिलने? हाँ बीच में आए थे। हाँ। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब कोई है। हमारी भाभी को लड़का हुआ था, तो सोशल मीडिया पे आई थी, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। और मेरी गुरु माँ भी आई थी, किन्नर लोग वो लोग भी खूब एंजॉय किए। और वो लोग पहला स्टूडियो में वो लोग जब कदम रखे थे तो मुझे दुआ आशीर्वाद दिए थे, और उन लोग का भी देन है। मैं इन सब चीज़ों में बहुत मानती हूँ। उन लोग का हाथ सर पे पड़ जाए ना तो बिगड़ा काम भी बन जाता है, तो मैं यहाँ मानती हूँ। बात मानने की ही होती है। लोग पत्थर में भी ईश्वर को तलाश लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो फिर आस्था की चीजें होती है, विश्वास की चीजें हाँ होती है। आप अगर मानते हैं तो वो मिलता भी है, अगर आप आस्था के साथ मानते हैं। यकीनन ऐसा ना हो कि बस एक फर्जी ड्रामा करके हाँ, फिर आप भगवान से कुछ मांगे तो नहीं मिलेगा। नहीं ये भी है कि जब मेरी भाभी को जब लड़का हुआ तो सीरियस था, मतलब ऑपरेशन से हुआ था, तो 2-4 दिन खूब चक्कर लगाए, मेन गुरु नहीं और उनके टीम में 2-4 चक्कर यहाँ पे आए। हमें तो हॉस्पिटल, मैं अकेली थी, रूम से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रूम बनाने खिलाने में सब करने में टाइम चला जाता था। वो लोग आते थे वैसे चले जाते थे, ताला मारा रहता था गेट के सामने। तो मैं फोन की, बगल आंटी हैं एक बगल में, तो उनसे मैं बोली कि चाची हो जो नाई रही है जो मैंने की बाड़ी उनका थोड़ा नंबर मिल जाए तो ये लोग के थोड़ा हम बाद में कहती है खाते भी सीरियस मैटर है। तो उन्होंने नंबर दिया। मैं एक बार बात की, बहुत लोग नहीं मानते हैं कि नहीं हमको चाहिए चाहिए, आपका मैटर आप जानो। बाकी उनको जब मैं सारा प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा टेंशन मत लो, घबराओ मत, तुम जब बोला ना तब हम लोग आएंगे, 2 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे। मैं बोली नहीं गुरु माँ, जब 1.25 महीने का मेरा बाबू हो जाएगा तो आप जरूर आइएगा, मेरे से जो भी बनेगा मैं करूँगी। तो आई थी लोग, बहुत प्यार आशीर्वाद दिए। और सर जी पता है क्या किए थे, रागिनी को बच्चा हुआ है, कितना लोग बोले का हो रागिनी बिना ब्याहिले बच्चा हो गई। हमारे रिलेशन की कुछ लोगों में सहेली बनाई हूँ, तो वो लोग फोन की का हो दीदी, पतो ना चलल कब तू शादी कैलू, कब लड़का हो गई, का तू थंबनेल पे लिख ले। हम कहनी बाक यार पता जनी सर जी क्या क्या लिख देते हैं। अब मेले में ना दुकान वाले 4-5 लोग का नंबर रखे, का हो रगनी बेईमानी कर ले लू, कहाँ से बच्चा, वो लोग मजाक कर रहे थे। वो लोग को पता था कि मेरी भाभी यहीं पे हैं, यहीं पे बनारस में बुला के मैं डिलीवरी अपनी भाभी का करवाएं। तो अभी बच्चा मेरा स्वस्थ है, अच्छा है, मस्त है।
और वो जाएगा 4 दिन के बाद 5वां दिन चला जाएगा तरकुलहा माता मंदिर के पास। तो बहुत अच्छा लगा और इनके चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और शुरुआत में हम लोगों ने जो भी बोला है नेगेटिव मत लीजिएगा, हमारे सर जी में होता रहता है, थोड़ा सा खटासपन हमेशा रहता है। और हमारे आज से नहीं, हम लोग में 4 साल से चीजों को लेके होता ये है। सिलसिला चल रहा है, हाँ, चलता रहेगा। कुछ ना कुछ बातें लेके चलता ही रहता है, तो ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा। आप दिल पे भी लीजिएगा तो बहुत करेंगे, गालियां देंगे हमको। दिल पे आप देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद ये आम लोग ना ले, गुरु जी आपके ना ले ले, उनको समझाइए। मुझे घंटा भी नहीं फर्क पड़ने वाला है, ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझे देखिए वो बोलते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, हम बोलते हैं हमको नहीं फर्क पड़ता, बाद में दोनों लोगों को फर्क पड़ता है। ऑन कैमरा है, बाद में जब काम गड़बड़ होता है, जब कुछ चीजें होते हैं, रागनी ऐसा है वैसा है, गुरु जी ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये फिर से चलो काम करते हैं, ये फलाना टगा। तो हम लोग में ऐसा है, बाकी कुछ लोग जलने वाले होंगे, उनको तो नहीं होगा। बाकी चलिए कुछ देखिए। लोग हैं, गाली भी देना तो थोड़ा एक लिमिट दे देना कि घमंडी है तो ये है तो वो है। अब देखो रंग ला रही है तो ठीक है, अभी रंग लाने का बात नहीं है। मेरे जगह पे आप ये लोग रहेंगे ना तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। नॉर्मल से लड़की हूँ मैं, एक बाइक का प्रेशर मिले ना तो आदमी पक जाता है। एक तो पढ़ी भी लिखी नहीं हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। इस बात पर हम आने वाले थे कि यही आखिरी हमारी बात थी कि ये रागिनी जो है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखिए आज किस मुकाम पर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहले का जो दौर हुआ करता था, तो लोग कोई किसी के अंदर कोई टैलेंट हुनर होता था तो लोग शहर में जाते थे काम ढूंढने के लिए कि शायद मुझे काम मिल जाए किसी फिल्म में, किसी गाने में। लेकिन आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। अगर किसी के भी अंदर कुछ भी टैलेंट है, कुछ भी हुनर है, नाचने गाने या जिस चीज़ का भी, वो सोशल मीडिया के जरिए इस चीज़ को दिखा सकता है। लोग पसंद करेंगे, आप में अगर वाकई में टैलेंट होगा तो उसको लोग पसंद करेंगे। लेकिन एक यहाँ इस दौर में एक अलग तरीके का भी टैलेंट चल रहा है। वो टैलेंट नहीं कह सकते, वो टैलेंट है ही नहीं, वो वायरल होने का तरीका होता है, इसको हम कह सकते हैं अश्लील। इस विषय पर हम बहुत विशेष बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन लोग इस तरीके का कंटेंट बना दे रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो जा रहा है फोन अपने परिवार के साथ फोन को चलाना, या परिवार में किसी भी बच्चे को फोन दे देना। तमाम इस तरीके की समस्याएं हो रही है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के कंटेंट पर भी सरकार को भी नजर रखनी चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट पर बैन लग सके, इस तरीके के कंटेंट ना आए। इस तरीके का कोई कंटेंट बना रहा है इस तरीके से पब्लिकली, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करें, तो शायद इन चीजों पर थोड़ा सा रोकथाम हो सकता है। रागनी, एक आखिरी में गुरु जी के लिए कोई गजल सुना दो, एक आखिरी में बस गुरु जी के लिए। मेरी तमन्ना है कि एक मुलाकात कीजिए, मेरी तमन्ना है कि एक मुलाकात कीजिए, एक रात रह के साथ दिल की बात कीजिए। बरसों गुजर गए हैं तुमसे दूर रहते रहते, मर मर के जी रहा हूँ हर दर्द सहते सहते, हर दर्द सहते सहते हम जल रहे हैं, इश्क की बरसात कीजिए। मेरी तमन्ना है कि एक मुलाकात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रागनी जी आपका। और एक गाना मेरा भोजपुरी आया हुआ है, चुम्मा मांगे देवरवा, और मैं भूल ही गई थी। कुछ दिन खातिर घूमे गईनी जीजा जी के घरवा हो, जीजा जी के घरवा। कुछ दिन खातिर घूमे गईनी जीजा जी के घरवा हो, जीजा जी के घरवा। पकड़ कलाई चुम्मा मांगे दीदिया के देवरवा, अरे पकड़ कलाई चुम्मा मांगे दीदिया के देवरवा। तो आप लोग सर्च करिए अनुराग म्यूजिक को और रागनी म्यूजिक को, आप सभी को पूरा मिल जाएगा देखने के लिए।
और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो शुरुआत में बातें हुई हैं ज़्यादा नेगेटिव सोचने लायक नहीं, हम लोगों में होता रहता है। ऐसा तो नहीं रागिनी कि मतलब ऐसे आवेश में आकर बोल देती फिर बाद में अफसोस होने लगता है? नहीं मुझे लग रहा है ऐसा ही हुआ है नहीं, अफसोस कि आप नहीं, आवेश में आकर बोलने लगी और फिर अब अफसोस हो रहा है कि यार नहीं मैंने गलत बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना कसम से नहीं। देखिए जो भी है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, जो भी कुछ भी है चाहिए। तो मुझे फिर मुंह पे तो ये भी कह रही हो कि अब वो नेगेटिव मत नहीं लीजिएगा। नेगेटिव इसलिए ना, कुछ लोग है ना गाली देते हैं ना, तो मुझे गाली से बहुत ज्यादा ये लगता रागिनी ये है। बताओ, रागिनी ये बताओ, पढ़ तो पाती नहीं हो तो अरे कैसे तो मैं पता करें? पढ़ाती हूँ ना, जो हाँ। भी लोग है ना मेरे टीम में, मैं कभी कभी अगर जो ज्यादा खुश रहती हूँ ना, तो मैं सोचती है भाई कमेंट पढ़ा जाए। भाई थोड़ा सा कमेंट पढ़ा सुना दो क्या क्या लिखा है। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसी है वैसी है, कुछ लोग 100% में 20%, 10-15% गालियाँ आता है, और 80-90% मेरी तारीफ आता है। तो मुझे अच्छा लगता है, होना भी चाहिए थोड़ा सा ये गाली भी जब तक देंगे नहीं, जब तक दुश्मन का पता कैसे चलेगा। देखिए वही बात है ना, आलोचना होना जरूरी होता है। जब तक आलोचना नहीं होगा तो इस बात को लोग समझ नहीं पाएंगे ना। हमें भी लगेगा कि नहीं यार हम तो बहुत कुछ है, और कुछ आलोचक जब रहेंगे तो लगेगा नहीं यार, होना भी जरूरी होता है कि सामने कुछ होने चाहिए भाई। हमारे सब हमारे साथ रहेंगे तो फिर क्या मतलब है, कुछ तो तो होने चाहिए विरोध में। इसीलिए हमें लोग गाली भी देते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है भैया, इसलिए बुरा अच्छा लगता है। कहीं रागिनी बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाली कुछ कम आती हो ज्यादा बता देते हो पढ़ने वाले? वो भी मुझे, मैं तो पढ़ी हूँ, नहीं हो सकता है लोग बता देते होंगे मेरे गाली टीम कुछ वाले। और लिखिए, कुछ और पढ़ के बता दे कि रागिनी देखो ये गाली आई है। हो सकता है। और मेरा जो ये चैनल है, ठीक है, रागनी विश्वकर्मा, आप लोगों ने 4 साल से अभी तक उसको मिलियन नहीं पहुंचाया, तो मैं चाहती हूँ उसको मिलियन अभी तक कर दो यार, ये 1-2 महीने के अंदर में कर दो, मैं ये चाहती हूँ। और केक अच्छा काटेंगे, बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे क्या? इसमें कुछ थोड़ा होगा कार्यक्रम? उतना बड़ा नहीं करेंगे, बाकी अपने टीम में करेंगे। सेलिब्रेट आप करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे आप ना उस हाँ मौके को। हाँ, उस मौके को अपने स्टूडियो में थोड़ा सा करेंगे। अगर जो यहाँ पे रहेंगे तो अभी तो अच्छा हमको क्या नहीं बुलाएंगी क्या? मतलब हमने तो कहा भी नहीं कि हमको बुलाएंगे कि नहीं। भाई हमसे क्या दिक्कत थोड़ा है? सा फनी किए हैं, आप अच्छा भी आइए। तो आप भी ये लोग भी बताइए कि भाई बुरा मत मानेगा, हमको भी कहिए। ना, गुरुजी आप को लोग कह बुरा मत मानिएगा, इनके लिए मैं फनी में की हूँ। देखिए यही लोग हैं, अच्छा बुरा जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गाना तो सब लोग सुनते हैं, कौन किसी के लाइफ के बारे में जानता है, बाकी यही लोग सबके लाइफ के बारे में स्टाइल में बताते हैं, लोग शेयर करवाते हैं। तो कुछ कुछ लोग हैं कि ज़्यादा ही ओवर करवा देते हैं, कंट्रोवर्सी में ला देते हैं, बाकी बहुत लोग जैसे ये हैं और भी लोग किए हैं, तो बहुत लोग मैं इनको शुरू से इंटरव्यू दे रही हूँ, और ये शुरू से सबसे, ये कुछ लोग बोलेंगे देखो सबसे बेस्ट बता रही है, हम लोग क्या नहीं किए हैं। शुरुआत में 2 लोग आए थे, पीजी न्यूज ना, और एक भारत न्यूज है, भारत न्यूज, जब ये सिल्वर बटन लेके गए थे और तो उन लोग का भी योगदान है मेरे ऊपर। तो देखिए आज भी मैं किसी को भूलती नहीं हूँ, ठीक है, बाकी कुछ चीजें होती हैं निकल जाता है महाराष्ट्र में, बाकी ये लोग अच्छे आदमी हैं, ये लोग कंट्रोवर्सी में नहीं लाते हैं कुछ भी। बहुत लोग होते हैं ना कि ज्यादा ही कंट्रोवर्सी में लाना चालू कर देते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा हमें आप 10 नंबर तो हम 20 अपने नंबर रूप में आ जाए। हाँ, तो यह भी इन्हीं लोग का देन है कि आप सभी के बीच में हम लोग का अच्छा बुरा जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग के बीच में जाता, तब भी तो गालियां मिलता है। ये बातें देखिए, रागिनी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव या तमाम ऐसे शब्दों का जब ये चयन करती हैं तो लगता है कि यार ये उन लोगों के बीच में रहती है जहां उन शब्दों का जिक्र किया जाता है। हाँ इस तरीके की बोलचाल होती है, और इस चीज को रागिनी भी ऑब्जर्व करती है, यानी समझती है अभी नहीं ये हाँ, सामने वाला क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी शब्दों का चयन कर रही है। अभी मैं 2 चीज और सीखी हूँ, अच्छा लगेगा तो बताइएगा, नहीं तो गलती हुआ होगा तो जो मैं क्षमा चाहती हूँ। 2 चीजें मैं बहुत प्रैक्टिस की हूँ तब जाके सीखी हूँ। कांग्रेचुलेशन, ये मुझे आता नहीं था,
कंग्रेचुलेशन। इसका पहले नहीं मतलब आता। रागिनी, इसका मतलब क्या जानती हो? हाँ? इसका मतलब किसी मतलब आपको ढेर सारा बधाई हो ना, ये समझती हूँ। और एक के कंफर्टेबल, ये अभी भी मुझे आता नहीं है। जैसे कंफर्टेबल, जैसे मैं सेफ हूँ आपके, आपसे जो मैं बात कर रही हूँ तो कंफर्टेबल हूँ, हाँ, और बाकी लोग के साथ में नहीं हो पाती हूँ। हाँ, मन में यह सवाल होता है, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कैसे का होगा, होता है ना। हाँ, तो ये है बाकी आपके साथ में बिंदास, इन लोग के साथ में, गौरव भैया के भी साथ में बिंदास रहते कि ये लोग क्या पूछते हैं, और बाकी लोग के साथ में नहीं हो सकते हैं ना, तो उसको बोला जाता है कंफर्टेबल। मेरे भैया देखिए, रागिनी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखती जा रही है। बहुत कुछ सीखा इन्होंने, बनारस में रहकर बहुत कुछ सीखा रागिनी ने। वहाँ की जो चीजें थी, वहाँ की जो जिंदगी थी इनकी, गोरखपुर में माता जी के स्थान पर। गाली नहीं हुई। क्यों गाली बोलूं मैं? अच्छा, वहाँ वाली गाली, वहाँ वाली गाली। हाँ, हाँ, देखियो, गाँव वाली आज गाली। आज आज के डेट में हमसे खराब खराब व्यक्ति है। अभी वीडियो देखेंगे, जो आप बात पहले शुरुआत में कि हम बोलना नहीं चाहते थे, ठीक बोल रहे हैं। जब उस टाइम लोग वीडियो बना रहे हैं असली, तो कुछ कुछ लड़कियां हमारे जैसा कि इतना फोर फोर कर आ रही हैं। मैं भी सिंगल नहीं रहती तो मैं भी कहती, धोती सबको गाली देती, कि भाई मैं एक दायरे में हूँ। रागिनी, एक बात हाँ? बताओ, ये सारी चीजें देख रही हो, सुन रही हो, दूसरे से पढ़वा के समझ रही हो। हाँ। मन नहीं करता कि हम भी पढ़ ले तो हम सारी चीज जान जाएंगे, और हम भी लिखकर लोगों को बताएंगे कि तुम अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या मैं समझ पाऊंगी। हमें सबकी तरह नहीं होना है, जैसे पढ़ने का इरादा, मतलब ये बताओ, मेरा ये कहने का मतलब कि मैं भी लोगों की प्रतिक्रिया दे सकूं, उनकी जो लोग मुझे कह रहे हैं मैं उन्हें प्रतिक्रिया अपनी दे सकूं कि भाई मेरी ये राय है, आप तो गलत आप करें या सही पूछो करें। ना। आप मतलब आपका इच्छा नहीं रहता कि मैं भी पढ़ लूं, तो मैं पढ़ सकूं खुद और लोगों को लिख के बता सकूं। पढ़ती हूँ, क ख ग घ आता ही नहीं है मुझे, ठीक है। बहुत कोशिश की थी मैं पढ़ने का, नहीं पढ़ी। बाकी खैर ठीक है, मैं इतना मुझे काफी है, और मेरे लिए उतना ही ठीक है। अब हाँ, इतना में मुझे सर जी ने मुझे सिखा दिया है, लिखना चेक कैसे निकालना है, चेक, एटीएम, पूरा ये लोगों ने जो जो मुझे सिग्नेचर जरूरत तो है, अपना कर ही लेते हैं हाँ ना कि भाई बैंक हाँ, में सिग्नेचर। वही लोग सिखाए हैं। तो जो जो मुझे जरूरत है, ठीक है, वो मैं सीख गई, तो मुझे आगे पढ़ने की क्या जरूरत भाई है? काम चल रहा है अपना। मेरा उतना ही में चल रहा है, बाकी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी आपका, जो आपने इस तरीके से व्यस्तता में रहते हुए आपने समय दिया हमें, और इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, रागिनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुरू में कुछ और बातें थी, लेकिन हम कहते हैं ना कि कभी कभी लोग आवेश में आकर या फिर मजाक में कह देते हैं, लेकिन उन चीजों का अफसोस होता है, या फिर लोगों के नजरियों को समझने के लिए कि शायद लोग गलत ना समझ लें, इस बात को बताने के लिए कि नहीं भाई, ये वो गलत, मेरा कहने का कोई नजरिया नहीं था, मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी, उन चीजों का भी जिक्र की। और मेन पर्पज ये था कि हनी सिंह के साथ वो गाना आया था इनका फिर से, तो भाई उसी पर्पज से हम लोग इंटरव्यू करने आए थे, और इंटरव्यू वो धीरे धीरे लंबा हो गया, और कुछ भी सुने हम लोग, भक्ति गीत, गजल, तमाम चीजें हुई। तो इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप क्या कह रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और चिलगम को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और मैं चाहती हूँ जैसे मेन्यू को आप लोगों ने दिया है, वैसे चिलगम को भी दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए, तभी तो मेरा वीडियो भी आएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।